Power metal oxide semiconductor field effect transistor is known as P-MOSFET. It is a type of MOSFET which is specially made to handle high level of power. It has high switching frequency and power MOSFET has a high switching frequency about 10 kHz. Power BJT is current control device, whereas the power MOSFET is a voltage control device. Power MOSFET mostly use N-channel MOSFET, N-channel enhancement mode or P-channel enhancement mode. पावर मॉसफेट्स के अगर फीचर्स की बात करें हम, number one, it is a voltage control device. It has low input current. It has high switching frequency and do not have problem of secondary breakdown, and also has high impedance, and it is a active device. It's unlike BJP, which is not an active device. There are two types of power MOSFET. One is N channel and another is P channel. It is a three-terminal device known as source, drain, and gate. Where gate is a control terminal. In an N-channel device, the arrow is in inward direction, and in P-channel MOSFET, the arrow is outward direction. If we talk about structure of P-MOSFET, ये जो स्ट्रक्चर है, ये लेयर स्ट्रक्चर है पावर मॉसफेट का. एक सिंगल सिलिकॉन चिप में बहुत सारे लेयर्स को कनेक्ट करके हम पावर मॉसफेट बनाते हैं. तो सबसे पहले एक सिंगल सिलिकॉन चिप लेते हैं. इस सिलिकॉन चिप में N+ सबट्रैक्ट को ग्रो करते हैं. N+ सबट्रैक्ट मीन्स ऐसा N टाइप सेमीकंडक्टर जिसका डोपिंग लेवल हाई होता है. इसको बोलते हैं हम टर्मिनल लेयर. इस N+ सबट्रेट के ऊपर हम N नेगेटिव लेयर ग्रो करते हैं. ऐसा N नेगेटिव का मतलब है ऐसा टर्मिनल जिसका डोपिंग लेवल कम हो. ये एक हमारा ड्रिफ्ट रीजन की तरफ वर्क करता है. फिर इस N नेगेटिव लेयर के ऊपर हम एक बेसिक मॉस सेल को ग्रो करते हैं. ये दो हैं, एक लेफ़्ट में एक राइट में, ठीक है. इसको हम बोलते हैं बॉडी रीजन. ये दो जंक्शन को बनाता है, एक J1 एंड J2 जंक्शन को बनाता है. इस जो ड्रिफ्ट रीजन है, ये डिटरमाइन करता है कि वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी डिवाइस की कितनी होनी चाहिए, या वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी कितनी होगी. वो N नेगेटिव लेयर की थिकनेस डिसाइड करती है. ये जो डैश पोर्शन है यहाँ पर, ये डैश पोर्शन है हमारा मेटल लेयर. ओके. ये मेटल लेयर जो है, इसके ऊपर कांटेक्ट ग्रो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. जो ऊपर टॉप का ब्लैंक पोर्शन है, ये SiO2 की लेयर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं. सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इसलिए यूज़ करते हैं, एज ए इंसुलेटर इसका यूज़ करते हैं, और एज ए डाइलेक्ट्रिक इसका यूज़ करते हैं. अब इसमें 3 टर्मिनल हमने बना लिए, ड्रेन, सोर्स एंड गेट. N पॉजिटिव से हमारा ड्रेन टर्मिनल कनेक्ट होता है. N पॉजिटिव से ही हमारा ऊपर वाले N पॉजिटिव से ही हमारा सोर्स टर्मिनल कनेक्ट होता है,
और गेट टर्मिनल बिल्कुल दोनों सोर्स टर्मिनल के बीच में होता है। अगर हमें इस डिवाइस को कंडक्ट कराना है तो हम ड्रेन टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और सोर्स को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। जो बैटरी है इसको हम बोलते हैं VDD। जैसे ही हम VDD कनेक्ट करेंगे तो J1 जंक्शन फॉरवर्ड आ जाएगा और J2 जंक्शन हमारा रिवर्स वाइज हो जाता है। J2 जंक्शन की रिवर्स होने के कारण हमें एक डिप्लीशन रीजन J2 रिवर्स वाइज होने के कारण एक डिप्लीशन रीजन ग्रो करेगी, जिसके कारण ड्रेन से सोर्स की ओर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स दैट ID करंट विल नॉट फ्लो, ID विल बी ज़ीरो, करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स विल बी ज़ीरो। अगर हमें अब डिवाइस को कंडक्ट कराना है तो डिप्लीशन रीजन को कैसे भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम एक गेट टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। गेट को पॉजिटिव करने के लिए गेट को एक नई बैटरी लगाएंगे जिसको बोलते हैं VGS, जिसको हम गेट को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और सोर्स को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये जो VGS वोल्टेज है, ये जैसे ही हम अप्लाई करेंगे गेट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है, जो P टाइप बॉडी रीजन है, P टाइप रीजन के जितने भी माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनको एक्युमुलेट करता है नियर द गेट टर्मिनल। ये हमारा, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन चैनल। जितना ज़्यादा हम गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा ये चैनल स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो करेगा। अब हम ये VI कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें P MOSFET की, तो अब दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी ID एंड VGS के अक्रॉस गेट टू सोर्स वोल्टेज एंड ड्रेन करंट के बीच में हम इसको ड्रॉ करते हैं। VGS हमारी इनपुट वोल्टेज है। जब हमारा VGS ज़ीरो होगा देन नो करंट विल फ्लो। धीरे धीरे हम VGS बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ही हमारा एक पॉइंट के बाद हमारा करंट फ्लो होगा, क्योंकि हमारा जस्ट बिलो द गेट चैनल फॉर्म होगा, तो करंट फ्लो होगा जिसको हम बोलेंगे ड्रेन करंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इसको इसलिए कहा गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ड्रॉ करते हैं। VDS is drain to source voltage and ID is output current। तो इनिशियली हमारा जब हमारा VGS हमने दी नहीं, तो हमारा स्मॉल करंट ड्रेन करंट को भी फ्लो होगा नहीं, और थोड़ा सा हमारा VDS जैसे जैसे बढ़ाते हैं तब भी हमारा ID फ्लो नहीं करेगा। इस रीजन को हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। जैसे ही हमने थोड़ी सी भी 1 वोल्ट की अगर VGS दी तो हमारे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ड्रेन करंट फ्लो होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे हम कितनी भी VDS बढ़ाते जाएं। इसी तरीके से VGS बढ़ाते जाएंगे, ड्रेन करंट हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम
VGS बढ़ाते जाएंगे और ID की वैल्यू बढ़ते जाएगा। इस रीजन को जहाँ हमारा ID इंक्रीज़ हो रहा है उसको हम उस ओमिक रीजन बोलेंगे, और जहाँ ID हमारा कांस्टेंट है उसको बोलेंगे सैचुरेशन। तो देयर आर 3 रीजन्स इन आवर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। वन इज़ कट ऑफ रीजन वेयर ID इज़ 0 और VGS इज़ 0, और दूसरा हमारा ओमिक रीजन जहाँ हमारा लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिलती है।